नमस्कार, वन इंडिया की खास पेशकश में आपका स्वागत है। भारत में ब्रिटिश राज में सुधार के लिए और भारतीयों को ज्यादा अधिकार दिलाने के लिए उस समय के बड़े नेताओं ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया। शुरुआत से ही कांग्रेस में दो विचारधाराएं पैदा हो गई थी। ये उस समय की बात है जब भारतीय नेताओं का ब्रिटिश सरकार से विश्वास उठ गया था। तब कांग्रेस में एक नए युग का उदय हुआ जिसे उग्रवादी युग का नाम दिया गया और इस युग में अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए शांति की जगह संघर्ष का मार्ग अपनाया गया। इसी कारण कांग्रेस में दो धारा बन गई, एक गरम दल, दूसरा नरम दल। कांग्रेस में सबसे पहले स्वराज का लक्ष्य बाल गंगाधर तिलक ने अपनाया। 1907 में कांग्रेस में दो दल बन गए थे। गरम दल का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल कर रहे थे। इन्हें लाल बाल पाल भी कहा जाता था। इस तिकड़ी ने मिलकर देश में क्रांति की हवा चलाई और उस समय के युवा वर्ग में स्वतंत्रता के लिए जोश भर दिया, जो कि संघर्ष करके जल्द ही स्वतंत्रता पाना चाहते थे। वहीं नरम दल का नेतृत्व गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और मोतीलाल नेहरू कर रहे थे। गरम दल पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, तो वहीं नरम दल ब्रिटिश राज में स्वशासन चाहता था। गरम दल के नेता कांग्रेस में मौजूद वो नेता थे जो ये मानते थे कि अंग्रेज भारत में शासन करने आए हैं और उनकी भारतीयों की भलाई में कोई रुचि नहीं है। ये नेता मानते थे कि बिना आंदोलन अंग्रेजों को दबाव में नहीं लाया जा सकता और उन्हें सुधार के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अंग्रेज शुरुआत से ही गरम दल के नेताओं से परेशान थे और गरम दल के नेता अनेकों बार जेल गए। गरम दल के नेता ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना चाहते थे। वंदे मातरम को अपना राष्ट्रगान घोषित करना चाहते थे। बाद में गरम दल के विचारधारा से प्रभावित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी भी आगे आए, जिन्होंने अंग्रेजों की शासन की जड़ें हिला दी थी। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।